हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं रिसोर्सेज चैप्टर का, जो हमने अपनी पिछली क्लासेस में स्टार्ट किया था, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, क्लास 10th का ज्योग्राफी का। सो आज हम उसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे रिसोर्स प्लानिंग के बारे में। हमने ये तो पढ़ लिया कि रिसोर्सेज होते क्या हैं, नेचर से मिलते हैं हमको, कौन कौन से होते हैं, सारे कैटेगरीज में उनको डिवाइड करके देखें। अब हम देख रहे हैं कि प्लानिंग क्या होती है, रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, क्यों ये ज़रूरी। So planning is the widely accepted strategy for judicious use of resources. Judicious मतलब resources का wisely, smartly ऐसे use करना without damaging the environment, ठीक है। और resources का बहुत ही वैसे यूज़ करना स्मार्टली, इसकी क्योंकि इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत है ना कंट्री लाइक इंडिया, ठीक है, विच हैज़ इनॉर्मस डाइवर्सिटी, मतलब बहुत सारे रिसोर्सेज जो हैं अवेलेबल है, हाँ, डिफरेंट। सो यहाँ पे कुछ रीजंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही अमाउंट में वहाँ पे रिसोर्सेज हैं, पर कुछ रीजंस ऐसे हैं विच आर डेफिशिएंट मतलब जहाँ पे कमी है, एंड कुछ रीजंस ऐसे हैं जो कि सेल्फ सफिशिएंट है, हाँ मतलब उनके पास जो है पूर्ति है रिसोर्सेज की, है ना। और कुछ हैं जिनके पास एक्यूट शॉर्टेजेस है रिसोर्सेज के, जैसे फॉर एग्जांपल झारखंड, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश जो है वहाँ पे मिनरल्स वगैरह बहुत मिल जाएंगे, कोल डिपॉजिट्स मिल जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश में वाटर रिसोर्सेज बहुत मिल जाएंगे, पर इंफ्रास्ट्रक्चरल जो डेवलपमेंट है वहाँ पे वो नहीं है। ऐसे ही राजस्थान में भी जो है सोलर और विंड एनर्जी के आपको मिल जाएंगे, पर वाटर रिसोर्सेज की वहाँ पे कमी है। कोल्ड डेजर्ट हो गया लद्दाख, अब वो बहुत ही जो है आइसोलेटेड है, पूरी कंट्री से बहुत दूर है, पर वो कल्चरल हेरिटेज के लिए बहुत ज़्यादा उसको माना गया, एंड वो वहाँ पर पानी की भी जो है कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ मिनरल्स की। सो इसके लिए क्या होना चाहिए, बैलेंस, एक रिसोर्स प्लानिंग होनी चाहिए, नेशनल, स्टेट और रीजनल और लोकल लेवल पर एक प्लानिंग होनी चाहिए प्रॉपर। और रिसोर्स प्लानिंग इंडिया की कैसे, रिसोर्स प्लानिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है which involves identification and inventory of resources across the regions of the country, मतलब जो कंट्री में जो हर तरफ जो रीजन्स है उनको पहचानना, उनको अच्छे से आइडेंटिफाई करना, ठीक है, इन्वेंट्री उनका एक लिस्ट आउट करना उनको, एंड जिसमें कि क्या करना, सर्वे करना, मैपिंग करना उनका, अच्छे से एक एस्टिमेट निकालना, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करना, उन रिसोर्सेज को मापना, और इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल्स वगैरह, इंस्टीट्यूशनल सेटअप ऐसा करना जिससे कि रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान के लिए, ठीक है। और जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स हैं जो रिसोर्स को किए जाएंगे वो पूरे ओवरऑल जो नेशनल जो डेवलपमेंट प्लान है उससे मैच करने चाहिए, मेल खाने चाहिए। सो इंडिया ने जो है इसमें बहुत एफर्ट्स करे हैं फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग के गोल के लिए, राइट, फर्स्ट 5-year प्लान जो लॉन्च हुआ था आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। सो ये जो अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज की, ये बहुत ही ज़रूरी है किसी भी रीजन के डेवलपमेंट के लिए, पर इनकी जो अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज की वो तभी वो हो पाएगी जब जो टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं उनके लिए एडवांस मतलब चाहिए टेक्नोलॉजी, तभी इन सब का जो है प्रॉपर यूज़ हो पाएगा, ठीक है, वरना ये जो है हिंडर कर सकता है डेवलपमेंट को। बहुत सारे रीजन्स हैं हमारी कंट्री में जहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बट वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, ठीक है, तो जिस वजह से, और दूसरी तरफ कुछ रीजन्स ऐसे हैं जिनका पुअर है रिसोर्स बेस, पर वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड है, ठीक है। सो जो हमारा हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन, मतलब जो पहले हमारे कॉलोनाइज जो हो गई थी, इंडिया को कॉलोनाइज करे, तो ये रिवील करते हैं कि बहुत सारे जो रिच रिसोर्सेज जो थे ना वो वही मेन अट्रैक्शन थे फॉरेन इन्वेडर्स का, मतलब फॉरेनर्स ने उससे अट्रैक्ट हो गए थे रिसोर्सेज से, एंड इसीलिए तो उन्होंने एकदम से आ गए थे वो, एंड ये प्राइमरीली जो है ये हाई लेवल है जो है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का, उसी वजह से जो है कंट्रीज़ को हेल्प मिली थी कि वो एक्सप्लॉइट कर सके रिसोर्सेज दूसरे रीजन्स के, अपनी सुप्रीमेसी वहाँ पर वो स्टैब्लिश कर सके, अपनी पावर। और रिसोर्सेज जो हैं इसलिए वो कंट्रीब्यूट करते हैं डेवलपमेंट को तभी जब एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी साथ साथ हो रहा हो, इंस्टीट्यूशन में चेंजेस भी हो रहे हो। जैसे इंडिया ने सभी फेसेस को जो है कॉलोनाइजेशन में के दौरान फेस किया है, एक्सपीरियंस किया है। सो इंडिया में डेवलपमेंट जो है और जो रिसोर्स डेवलपमेंट है ये इनमें सिर्फ अवेलेबिलिटी नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, क्वालिटी भी होनी चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज की है जो कुछ भी है।
ये सब एक्सपीरियंस किया है। दूसरा कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज तो किसी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है, ठीक है। उसका जो कंजम्पशन अगर ज़्यादा उसका यूटिलाइजेशन होगा तो उससे सोशल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए रिसोर्स कंजर्वेशन का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जो कि मेन कंसर्न था लीडर्स का और थिंकर्स का। जैसे फॉर एग्जाम्पल गांधी जी बहुत इस वजह से अपनी आवाज़ उन्होंने उठाई थी, अपने कुछ शब्दों में बयान किया था रिसोर्स कंजर्वेशन को, देयर इज़ एनफ फॉर एवरीबडीज़ नीड, नॉट फॉर एनीबडीज़ ग्रीड। मतलब यहाँ पे सबकी ज़रूरतों के लिए यहाँ पे सब कुछ है, पर किसी के लालच के लिए, किसी के ग्रीड के लिए यहाँ पर कुछ नहीं है। सो उन्होंने ग्रीडी जो है वो उन्होंने उन सेल्फिश इंडिविजुअल्स को कहा है जिनका एक्सप्लॉयटेटिव नेचर है मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लेकर, वही जो है रूट कॉज है मेन, जिसकी वजह से जो है रिसोर्स का